घर को मजबूत बनानी है तो छत का आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। छत काफ़ी आपकी मजबूत होनी चाहिए, उस पे किसी तरीके का कोई वाइब्रेशन ना हो और उस पे कोई भी मौसम रहे, उस पे कोई मौसम का फ़र्क ना पड़े, वो छत सालों-साल चलनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊँगा जो कि आपको छत ढलाई से पहले यानी कि जब छत छत आप ढलाई करवा रहे हो, तो उस टाइम आपको बहुत ही ध्यान रखना है। चाहे आप एक मकान मालिक हों, चाहे इंजीनियर हों, ठेकेदार हों, ये जो 4-5 बातें हैं, आप अगर थोड़ा-सा भी इसमें अगर इसको गौर कीजिएगा जब आपका छत का काम हो रहा हो, छत ढलाई से पहले और छत ढलाई के टाइम में, तो आपका छत काफ़ी मजबूत बनेगा और साथ ही आपको हो सकता है आगे जो नुकसान होने वाली है, वो नुकसान से बचेंगे तो आपके पैसे का बचत भी होगी। वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। यहाँ उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर मेरे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ होता है जब हम छत बनाते हैं, तो छत की ढलाई के टाइम में हमें ये ध्यान देना है कि छत हम क्या कितना मोटा ढाल रहे हैं। बहुत बार होता क्या है कि मिस्त्री या ठेकेदार को जब आप काम दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे मटेरियल का बचत करने के लिए, पैसे की बचत करने के लिए वो छत की मोटाई को कम कर देते हैं ताकि मटेरियल कम लगेगा। वो वहाँ 5 इंच अगर छत की मोटाई होनी चाहिए तो वहाँ पे 4 इंच ही डालते हैं। तो मैं कहूँगा कि कम से कम जो छत की मोटाई होनी चाहिए वो 5 इंच की होनी चाहिए। आप उसको छत की जब ढलाई हो तो आप एक सरिया वहाँ पे डाल के सरिया पे आप निशान लगा दें और सरिया डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कम से कम जो मिनिमम आपको थिकनेस रखनी है छत की वो कितनी रखनी है, 5 इंच। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी कि कितने रेशियो का हमें मसाला बनाना चाहिए अपने छत के लिए। तो देखिए, आपको M20 ग्रेड का मिनिमम जो है कम से कम M20 ग्रेड का उसमें मसाला डालना चाहिए। अगर छत को आप चाहते हैं काफ़ी मजबूत बनाया जाए तो M20 ग्रेड कहने का मतलब है कि आपका 1 पार्ट उसमें सीमेंट हो गया, 1.5 पार्ट उसमें सैंड हो गया और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट यानी रोड़ी हो गई। यानी कि एक आम भाषा में मैं बता दूं तो अगर आप किसी तसले से आप 1 तसला सीमेंट ले रहे हैं तो 1.5 तसला आपको वहाँ पर बालू लेनी है और 3 तसला आपको गिट्टी लेनी है, उसको मिक्स करनी है। फिर आपको वो M20 ग्रेड का मसाला बना के उसी से छत की कास्टिंग करनी है। उससे कम रेशियो का मसाला आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आप छत के लिए मसाला जो बनाते हैं तो कई बार होता क्या है कि जो हमारे जो मसाला बनाने वाले लोग होते हैं, जो मशीन वाले होते हैं, उनको आप कितना भी समझा लीजिए लेकिन वो आपकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए, होता क्या है कि जब वो मसाला बनाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे खड़े रह के ध्यान देना है कि मसाले में ज़्यादा पानी नहीं हो। देखिए, M20 ग्रेड जो मैं बताया, अगर M20 ग्रेड का आप मसाला अपने छत में लगा रहे हैं तो उसमें इतना समझ लीजिए कि 1 बोरी का अगर मसाला बन रहा है, 1 बोरी क्या सीमेंट का, 1 बोरी सीमेंट आप डाल रहे हैं तो उसमें कम से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 लीटर ही पानी इस्तेमाल होनी चाहिए। अब लोग वो मशीन वाले उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो बोलते हैं ठीक है आप हट जाते हैं, फिर वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, पानी बढ़ा देते हैं। पानी बढ़ाने से होता क्या है कि कंक्रीट वो फैलाने में छत पे बहुत ही आसानी से फैल जाता है, उनका ज़्यादा वहाँ पे मेहनत नहीं लगता है और वो जल्दी ढलाई भी हो जाता है, तो उनका टाइम भी बचता है। तो वो लोग कहते क्या है कि हाँ, आपका काम ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी काम हो जाता है। इस तरीके से मैं आपका मटेरियल भी बचा दिया। लेकिन मटेरियल वहाँ आप पानी बढ़ा के मटेरियल तो बचा लेते हैं, आप टाइम बचा लेते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके छत के लिए बहुत ही नुकसान है। वो क्या होता है, बाद में उसी छत में क्रैक आता है, दरार पड़ने लगती है, श्रिंकेज होने लगता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छत की ढलाई के लिए हम जो पहले अपने उसमें कौन सा स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कितने ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि लोग 8 mm सरिया से स्टील वहाँ पे स्टील बांध देते हैं, 8 mm डाया का। बहुत जगह हमने देखा है कि आर्किटेक्ट लोग जो डिज़ाइन बनाते हैं वो भी उसमें 8 mm का स्टील बोलते हैं कि इस्तेमाल कर लो। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से एक थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम जो आपको 10 mm से नीचे का सरिया छत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 10 mm का स्टैंडर्ड जो थिकनेस होता है सरिया का, वो छत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो अगर आप डबल जाल में छत बांध रहे हैं तो आपको 10 mm का ही सरिया मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों में बांधना है। आप 8 mm सरिया ना ही बांधे तो बेहतर है। 8 mm का स्टील बांधने से आपका थोड़ा सा पैसा तो बच जाएगा, लेकिन छत की लाइफ है, हो सकती है वो आगे चल के थोड़ी सी कम हो जाए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीमेंट, अब सीमेंट क्या है, मार्केट में अब अलग अलग तरीके का आजकल सीमेंट मिलने लगा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि वो इतना हाव भाव दिखाती है कि ये सीमेंट इस्तेमाल करो तो छत को ये फ़ायदा होगा और ये इस्तेमाल करो तो ये फ़ायदा होगा, लेकिन उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। वो ब्रांड का अपना वो ब्रांडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐड वगैरह करते हैं, दिखाते हैं और फिर वो सीमेंट का रेट भी बढ़ा देते हैं। आप मार्केट में जाते हैं 40 से 50 रुपये महंगी सीमेंट उठा के लाते हैं, फिर आप छत को उससे ढलाई करते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि छत से पानी टपकने लगा, उसमें क्रैक आने लगा या बहुत तरीके की शिकायतें आने लगती हैं। तो
तो ज़्यादा आपको उधर नहीं जाना है। आपको सीमेंट लेने से पहले 2 ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि पीपीसी सीमेंट कौन-सा है और ओपीसी सीमेंट कौन-सा है। पी देखिए छोटा-सा मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। ओपीसी सीमेंट से होता ये है कि जब आप छत की ढलाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, मतलब 5-6 दिन में आपका पूरा छत का स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो ज़्यादा रेनी सीज़न में, मतलब बारिश का महीना है या फिर आप वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे आप ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर लें। और नहीं तो नॉर्मल जगह पे हैं तो आप पीपीसी सीमेंट जो अल्ट्राटेक का या एसीसी गोल्ड हो गई, अल्ट्राटेक वेदर प्लस हो गया, या फिर आप पीएससी सीमेंट में जाना चाहते हैं तो लाफार्ज कंक्रीटो सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सीमेंट है ये पीपीसी सीमेंट भी अच्छी सीमेंट है छत के कास्टिंग के लिए। ये धीरे धीरे 28 दिनों तक उसका स्ट्रेंथ गेन होता है, तो छत इस तरीके से काफ़ी मजबूत हो जाती है। और ओपीसी सीमेंट में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि वहाँ छत में दरार आने का भी चांस रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पीपीसी नॉर्मल जो सीमेंट मिलती है छत के लिए बहुत सारी, अल्ट्राटेक में आप वेदर प्लस सीमेंट ले सकते हैं, वेदर प्रो सीमेंट आती है वो आप ले सकते हैं। फिर आपका एसीसी गोल्ड भी बहुत अच्छा सीमेंट है छत के लिए। लाफार्ज कंक्रीटो सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, डालमिया डीएसपी सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कवर ब्लॉक। जो आप स्टील बांध लेते हैं तो उसमें आप क्या है, स्टील के नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। जो बीम बांध रहे हैं छत में उसमें साइड साइड में और नीचे कवर ब्लॉक दे रहे हैं कि नहीं। कवर ब्लॉक आपको जो कम से कम, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 mm का, उसमें ज़रूर प्रोवाइड करना है। कवर ब्लॉक देने से फ़ायदा ये होता है कि आपके सरिया और जो प्लाई होती है, जो शटरिंग लगी होती है, उसके बीच में जो गैप एक बन जाता है, तो उसी गैप में आपका जो कंक्रीट का जो मसाला होता है, सीमेंट होता है, वो चला जाता है, तो वहाँ पे एक लेयर बन जाता है। और आप देखिए जहाँ पे कवर ब्लॉक नहीं दिया जाता है वहाँ क्या होता है, एयर वॉइड बहुत सारा आ जाता है। वो तो क्या होता है कि वो जो सरिया है आपके छत में वो डायरेक्ट मॉइस्चर के कंटेक्ट में आ जाता है, डायरेक्ट वेदर के कंटेक्ट में आ जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ सरिया वो गलने लगता है, सड़ने लगता है, तो पूरा छत कमज़ोर हो जाता है और छत की लाइफ कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो होती है वो होती है वाइब्रेटर का भी आपको बहुत ध्यान देना है। जब आप छत की ढलाई करवा रहे हैं तो आपको जो ये नीडल वाली वाइब्रेटर होती है ये आपको ज़रूर चलानी चाहिए, चाहे बीम हो चाहे छत हो, हर जगह वाइब्रेटर आपकी चलनी चाहिए। और वाइब्रेटर जो है आपको चलाते टाइम एक ध्यान रखनी है, अगर बीम में साइड साइड के छत में जो मतलब बिल्कुल साइड का एरिया है वहाँ पे अगर बीम में चला रहे हैं तो आप पहले चेक कर ले कि जो शटरिंग लगी है वो मजबूती से बंधी है कि नहीं, क्योंकि वाइब्रेटर ज़्यादा चलाने से कई बार होता क्या है कि वो शटरिंग वहाँ से खुल जाती है, तो आपका वहाँ पे छत जो है मसाला वो ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है। अगली चीज़ होती है कि शटरिंग। शटरिंग हम उसमें कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए शटरिंग क्या होती है कि हम प्लाईवुड का भी इस्तेमाल करते हैं, एमएस प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो शटरिंग हम जो भी इस्तेमाल करना है आपको देखना है कि जो प्लेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेंड ना हो, प्लाईवुड जो है वो बेंड ना हो। अगर बेंड होगी तो छत का लेवल ख़राब हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर वो प्लेट को और प्लाईवुड को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे बांस या बल्ली वगैरह खड़ा करते हैं। तो हमें वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो बिल्कुल मजबूती से फिक्स होनी चाहिए। नीचे वो क्या डायरेक्ट आपको मिट्टी पे, अगर मान लीजिए मिट्टी है तो उस पर नहीं रखनी है। मजबूत चीज़ कोई पत्थर, लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे या फिर आपको ईंट वगैरह लगा के तब उस पर प्रॉपर सीधी खड़ी होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि 2 बांस को आप ज्वाइंट कर दिए या 2 बल्ली को ज्वाइंट करके ऐसे लगा रहे हैं। ये ज़्यादा जब लोड पड़ेगा, कंक्रीटिंग होगी तो वहाँ से टूट सकता है, तो आपका छत वहाँ से झुक जाएगा, आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको शटरिंग के टाइम में ज़रूर ध्यान रखनी है। और शटरिंग के टाइम में जैसे आप देख रहे हैं ऊपर प्लाई बोर्ड पे और एमएस प्लेट पे आपको प्रॉपर टेपिंग करनी है, क्योंकि अगर वहाँ पे गैप है तो जब आप मसाला डालते हैं तो सीमेंट का पानी वहाँ से पूरा नीचे निकल जाता है, मसाला निकल जाता है, तो फिर क्या होता है वहाँ पे एयर वॉइड आ जाता है, हनीकॉम्ब आ जाता है, तो वहाँ से आपका जो सीमेंट है, कंक्रीट है, जो छत का वो स्ट्रेंथ है छत का वो कम हो जाएगा। वहाँ से जो सरिया में मॉइस्चर जाने लगेगा, सरिया ख़राब होने लगेगी। अब सबसे लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपको छत की तराई कितने दिन करनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छत का जो तराई होना है बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई सा भी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, छत का जो क्यूरिंग पीरियड है कम से कम 10 दिन आपको तराई करनी है। तराई कैसे करनी है, छत पे जैसे आप देख रहे हैं पूरी क्यारी बना लेनी है, इसको हम पॉन्डिंग मेथड कहते हैं। और प्रॉपर आपको पानी लगा के छोड़ना है। आपको ध्यान भी रखना है कि पानी उसमें कम नहीं होना चाहिए। पानी अगर कम होगा, छत अगर सूखी पड़ गई तो उसमें प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे क्रैक भी, बड़े क्रैक भी, ऐसे क्रैक आएगा, क्रैक आ जाएगा। तो छोटे क्रैक तो चलिए कोई नुकसान नहीं करेगा, अगर थोड़ा सा बड़ा क्रैक आ गया, अगर आप ज़्यादा दिन उसको सूखा रख दिए तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फिर आपको वो इंजीनियर से सही कराना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट में आपका खर्चा चला जाएगा। फिर लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब आप जब आप क्यूरिंग वगैरह कर लेते हैं तो छत को आप शटरिंग खोलना कब है। बहुत जगह देखा जाता है ठेकेदार लोग अपना दूसरे जगह काम चलाने के लिए शटरिंग को तुरंत खोल देते हैं, हफ्ते दिन में, 10 दिन में। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। छत की शटरिंग जो है कम से कम आपको 15 दिन के बाद खोलनी है, चाहे कोई सा भी मौसम हो। 15 से 18 दिन के बाद ही उसको शटरिंग खोलनी है। और शटरिंग अगर लंबा बीम है, मान लीजिए कि आपको 10 बाई 10 का कमरा है तो आप खोल सकते हैं। अगर वही मान लीजिए कि आपका कमरा 20 फीट का है तो आप क्या करें कि अगर आप 15 दिन बाद भी शटरिंग खोल रहे हैं तो 20 फीट में कम से कम 4-4 फीट पे आपको बल्ली उसमें एक एक लगा के बीम के नीचे कम से कम रखनी है। तो इस तरीके से आपको शटरिंग खोलनी है।